हेलो ऑसम पीपल। हम सभी ने बचपन में लट्टू तो घुमाया ही है। किसी ने लकड़ी वाला घुमाया है तो किसी ने लाइट वाला। बट अर्ली 21st सेंचुरी के आसपास एक ऐसा लट्टू आया जिसने पूरे इंडिया को घुमा दिया और आज भी काफी धूम मचा रहा है। मैं तो इतना पागल था ना यार बेब्लेड के पीछे कि मैंने एक ही दिन में 4-5 बेब्लेड खरीद लिए थे। उन दिनों शायद 30-35 रुपए का बेब्लेड मिलता था हमारे एरिया में, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था तब। उन दिनों मेरे एक कज़न भाई की शादी थी तो हम सभी कज़न भाई बहन पड़ोस की दुकान से ले आए बेब्लेड। बट हमारे पास अरीना नहीं थी बेब्लेड बैटल के लिए, तो पास में हलवाई की बड़ी सी कढ़ाई पड़ी थी तो हम वो उठा लाए कि भाई टूर्नामेंट करेंगे, अरीना बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। ना तो कोई खास मजा आया, कपड़े और काले हो गए। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। एनीवेज बैक टू द वीडियो। ये पार्ट 1 है बेब्लेड ओरिजिनल फैक्ट सीरीज का। अगर इस वीडियो पर 50 के व्यूज कंप्लीट हो गए तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, प्रॉमिस। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस बेब्लेड सीरीज एक टॉय पर बेस्ड है जिसका नाम है बेब्लेड। ये टॉय ओल्ड जापानीज लट्टू बेगोमा का मॉडर्न फॉर्म है और बेब्लेड का बेबी बेगोमा के बेस से लिया गया है। मैं आपको टॉय के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एनिमे सीरीज मांगा पर नहीं बल्कि टॉय पर बेस्ड है। इस टॉय को बनाया था तकारा तोमी नाम की जापानीज टॉय मेकिंग कंपनी ने। इनकी मार्केटिंग और प्रमोशनल स्ट्रेटेजी ये है कि पहले कोई प्रोडक्ट या टॉय बनाओ, फिर उसे किड्स के बीच किसी एनिमे या मांगा सीरीज के थ्रू इंट्रोड्यूस करो। उस एनिमे और मांगा की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो उस सीरीज से जुड़े टॉय की भी डिमांड बढ़ेगी और यही हुआ यहाँ पे बेब्लेड के केस में भी। बेब्लेड की एनिमे और मांगा सुपर हिट साबित हुई और इस टॉय रेंज ने छप्पर फाड़ कमाई की और अभी तक कर रही है अलग अलग सीरीज के साथ। यही स्ट्रेटेजी इन्होंने रिकेंडो में भी यूज की थी जिसका वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी। नहीं देखा हो आपने तो एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना। मेरी कही हुई प्रमोशन वाली बात का सबूत यह है कि ये टॉय जुलाई 1999 में आया था। इसकी मांगा सितंबर 1999 से 2004 तक शोगाकुकान की कोरोकोरो कॉमिक्स में छपी थी जिसे लिखा था तकाओ आओकी ने, और इसका एनिमे टीवी टोक्यो पर जनवरी 2001 से दिसंबर 2001 तक चला जिसे बनाया था मैड हाउस ने। फिर उसके बाद इसके 2 सीजन और आए 2002 और 2003 में। होने को तो ये जापानीज सीरीज थी बट इसमें दिखाए गए ब्लेड ब्रेकर के बिट बीस्ट चाइनीज मैथोलॉजी की गॉड्स पर बेस्ड थे। जैसे ड्रैगून चाइनीज ड्रैगन गॉड सेरियू पर बेस्ड था, ड्रॉन्जर सुजाकी नाम के फिनिक्स पर बेस्ड था, ड्रसील गेनबू टर्टल पर और ड्रिगर ब्याको टाइगर पर। इस सीरीज की एक स्पिन ऑफ मांगा भी है बेब्लेड बैटल सेंट लोलिटा नाम से, जिसमें सभी ब्लेड ब्रेकर्स को रिप्लेस करके फीमेल लीड कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें बिट बीस्ट अपने ब्लेडर से बात भी कर सकते हैं। यह सीरीज स्पेसिफिकली बेब्लेड के फीमेल फैंस को टारगेट करते हुए बनाई गई थी क्योंकि बेब्लेड गेम और सीरीज की मेजॉरिटी ऑडियंस बॉयज की थी, बट गर्ल्स जो बेब्लेड टॉय से खेलती थी और इसकी मांगा और एनिमे को भी पढ़ती और देखती थी, उन जैसों के लिए एक गैप था इस सीरीज में। एंड टू अट्रैक्ट मोर गर्ल फैंस दे क्रिएटेड दिस शॉर्ट मांगा। एक एनिमे तब तक अधूरा माना जाता है जब तक उसमें फीमेल कैरेक्टर ना हो। पहले सीजन में तो क्रिएटर्स ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, फिर वी फोर्स में क्रिएटर्स को लगा कि हाँ भाई शायद बात तो सही है, एक फीमेल कैरेक्टर होनी चाहिए, तो उन्होंने हिलरी को इंट्रोड्यूस किया जो इनकी टीम की मेंबर है और ब्लेड ब्रेकर से इकलौती महिला मेंबर है, या फिर यूं कहूं कि ये इस टप्पू सेना की सोनू है। अगर बेब्लेड की हिंदी डबिंग की बात करें तो 2 बार इसकी डबिंग हुई थी, पहली बार कार्टून नेटवर्क के लिए और दूसरी बार हंगामा टीवी के लिए। पहले अगर कार्टून नेटवर्क की बात करें तो विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टाइसन की कुछ एपिसोड्स में सुमित पाठक ने और कुछ में शनूर मिर्जा ने, रे की राजेश कावा, काय की मयूर व्यास ने। वही हंगामा की बात करें तो हंगामा के लिए टाइसन की वैभव ठक्कर ने, रे की संचित वर्तक और काय की केतन कावा ने। मैक्स और बाकी कैरेक्टर्स की डिटेल मुझे नहीं मिली, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बता देना। ये एक कोइंसिडेंस है या सच है पता नहीं, बट अगर हम सभी ब्लेड ब्रेकर्स के बिट बीस्ट की बात करें तो उन सभी के नाम मिलिट्री यूनिट से इंस्पायर्ड लगते हैं, स्पेसिफिकली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के मिलिट्री यूनिट्स। फॉर एग्जांपल ड्रैगून ब्रिटिश आर्मी की 22nd ड्रैगून्स कैवलरी रेजिमेंट से मिलता है। ड्रैगून 17th सेंचुरी के रशियन मिलिट्री यूनिट को भी बोलते हैं। वहीं ड्रसील यूएस नेवी सील से इंस्पायर्ड लगता है क्योंकि सभी बिट बीस्ट डीआर से स्टार्ट होते हैं जिनके पीछे के नाम किसी न किसी मिलिट्री यूनिट से मिलते जुलते हैं। फर्दर ड्रिगर का डीआर हटाओ तो ये यूएसए के टाइगर फोर्स यूनिट से इंस्पायर्ड लगती है जो 1965 में वियतनाम वॉर में शामिल थी। लास्टली ड्रॉन्जर, इसका डीआर हटाओ तो जर्मन पॉन्जर टैंक यूनिट से इंस्पायर्ड लगता है। ये एक यूनिक ऑब्जर्वेशन लग रहा है मुझे, तो ट्रू भी हो सकता है। आपको शायद पता हो कि टाइसन का जापानीज वर्जन में नाम तकाओ किनोमिया था, बट क्या आपको यह पता है कि यह नाम बेब्लेड की मांगा बाकुतन शूट बेब्लेड के राइटर तकाओ आओकी ने अपने नाम पर रखा है। मैक्स के बाल ब्लॉन्ड होने का भी स्पेसिफिक रीजन है, वो ये कि वो हाफ जापानीज और हाफ अमेरिकन है, फ्रॉम जापानीज डैड एंड अमेरिकन मॉम, और ब्लॉन्ड बाल उसका अमेरिकन रेफरेंस दिखाने के लिए थे। ये जापान में काफी कॉमन है। ब्लॉन्ड बाल और ब्लू आइज को वेस्टर्न रेस से जोड़कर देखा जाता है और वैसा ही पोर्ट्रे किया जाता है एनिमे और मांगा में।
इससे रिलेटेड एक टैबू के बारे में मैंने मेरी ड्रैगन बॉल फैक्ट सीरीज की इस वीडियो में बता रखा है एंड स्क्रीन पर उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देखना जरूर। होने को तो एक जापानीज सीरीज है बट इसमें काफी सारे मल्टीकल्चरल एलिमेंट्स हैं, जैसे रे चाइना से था, मैक्स हाफ अमेरिकन है, काय ने अपनी ट्रेनिंग रशिया से की थी, बिट बीस्ट और ब्लेडिंग स्टाइल के बारे में ब्लेड ब्रेकर्स ने यूरोप में काफी कुछ सीखा था। इसमें एक टीम को इंडियन ओरिजिन का बताया गया है। इसके टूर्नामेंट्स अफ्रीका, अमेरिका, चाइना, रशिया और यूरोप में भी हो चुके हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे मुझे तो इस सीरीज में काय सबसे ज्यादा पसंद आया था। आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आया था? कमेंट जरूर करना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि जल्दी से 50 के व्यूज पूरे हो जाएं और सेकंड पार्ट आए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल ऑसम फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम।